गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। लेक्चर नंबर 5 तक हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज भी हम कुछ और अलग टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी पर। पहला क्वेश्चन है आज का, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, चेक द कंटिन्यूटी। चेक द कंटिन्यूटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इफ f is continuous, if f is continuous and g is continuous, f सतत है एवं g सतत है, देन f प्लस माइनस g, f इंटू जी और f अपॉन जी। बट इसके लिए कंडीशन होगी कि g इज नॉट इक्वल टू 0 आर आल्सो कंटिन्यूअस। इसका मतलब है, मैं बता दूं कि यदि f सतत है आपका और g सतत है तो इनका योग एवं अंतर, इनका गुणा और इनका भाग उस पॉइंट पर कैसा होगा? सतत होगा। कैसा होगा? सतत होगा। आप देखें कि यहां भी तीन फंक्शंस का सम दिया है अलग अलग, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स और प्लस मॉड ऑफ एक्स। और चेक द कंटिन्यूटी, कोई पॉइंट आपको मेंशन नहीं कर रखा है इस क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पर चेक करना है। मतलब हमें एवरीवेयर, प्रत्येक जगह चेक करना है कि ये कैसा है। ध्यान से देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है हमेशा कि अगर दो फलन सतत हैं तो उनका योग, अंतर, गुणा और भाग भी कैसा होता है? सतत होता है। अब देखें इधर, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको ग्राफिकल मेथड से बताता हूं। कैसे? पहले हम मॉड ऑफ साइन एक्स को देखेंगे कि मॉड ऑफ साइन एक्स कैसा है फंक्शन, मॉड ऑफ कॉस एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स। ध्यान से देखें इसका सॉल्यूशन। जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है वो -1 से 1 के बिटवीन होता है। साइन एक्स किसके बिटवीन होता है? -1 से 1 के बिटवीन होता है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता है? मॉड ऑफ साइन एक्स बिलोंग करता है 0 से 1 के बिटवीन, क्योंकि पॉजिटिव होगा। क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। मतलब साइन का जो ग्राफ होगा, मॉड ऑफ साइन का जो ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष से नीचे नहीं होगा, पूरा ग्राफ एक्स अक्ष के कहां होगा? ऊपर। आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा मैं। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होता है ये। जो नेगेटिव पार्ट होता है उसका भी क्या आ जाता है? प्रतिबिंब ले लेते हैं ऊपर। यह है आपका 0, ये y एक्सिस, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। इसी टाइप से ग्राफ कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा ही सेम इधर आएगा। इस टाइप से, इस टाइप से। थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको अच्छे से बनाना है ग्राफ को। ये हो जाएगा आपका -π/2, ये यहां पर -π, ये -3π/2 और यहां पर आ जाएगा -2π। आप देख सकते हैं कहीं भी ग्राफ टूट रहा है क्या? ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो आर होती है, साइन एक्स का जो प्रांत होता है वो आर होता है। तो और मॉड ऑफ साइन एक्स का प्रांत भी क्या होगा? आर होगा। और आप ग्राफ में भी देख सकते हैं
कि कहीं भी ग्राफ टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। सो हम ये बोल सकते हैं इस ग्राफ को देखकर कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्रत्येक जगह सतत होगा। प्रत्येक जगह कैसा होगा? सतत होगा। मतलब यहां पर आप लिखेंगे कि डोमेन ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होगी? इक्वल टू आर होगी। रियल नंबर्स, होल नियम, प्रांत। तो डोमेन आर है, सो यहां पर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब x बिलोंग्स टू r में, मतलब x के सभी वास्तविक मानों के लिए, ये उल्टा ये जो साइन होता है ये फॉर ऑल का होता है। तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए मॉड ऑफ साइन x कैसा है? सतत है। मतलब अब हमने ये तो देख लिया कि ये तो r में सतत है। कैसा सतत है? r में। अब हम ऐसे ही मॉड ऑफ कॉस x को देखेंगे। मॉड ऑफ कॉस x, कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बिटवीन होती है। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स भी जो होगा वो 0 से किसके बिटवीन होगा? 1 के बिटवीन होगा। अब हम मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा इस टाइप से, फिर ऐसा जाएगा और फिर इस टाइप 2 पाई तक हम बना रहे हैं इस ग्राफ को। यहां भी ऐसे आएगा इस टाइप से और ऐसे जाएगा। ये पॉइंट मार्क कर दें, ये π/2 होगा, ये 3π/2 होगा। ये 1 है आपका, यहां भी ये पॉइंट 1 होगा, ये 0 है, ये -π/2 है और ये माइनस का 3π/2। अब आप इस ग्राफ को भी देखें तो ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इसी टाइप से ये इनफाइनाइट तक जाएगा, यहाँ पर -इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और मॉड ऑफ कॉस एक्स की भी जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स इज आर, क्या होती है? रियल नंबर्स। सो हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ कॉस एक्स is continuous at x belongs to r, या for all, continuous for all x belongs to r। अब ये हो गया मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब हम बात करते हैं मॉड ऑफ एक्स की। इसकी बात करते हैं मॉड ऑफ एक्स की। सो सभी स्टूडेंट यहां पर देखेंगे ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू, थर्ड नंबर आता है मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है आपका? मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनता है आपका छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, जगह कम है। ये होता है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, वी शेप में आता है। ये भी आप ग्राफ देखें तो ये भी कैसा है? कहीं भी होल नहीं है, कहीं भी टूट नहीं रहा है। सो ये भी कैसा होगा? कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये भी प्रत्येक जगह सतत है, ये भी प्रत्येक जगह सतत है और ये भी प्रत्येक जगह सतत है। और इन तीनों फलनों का क्या लिखा हुआ है? योग। और मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर एफ सतत है, जी सतत है, तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सतत होगा। सो ये क्या लिखा हुआ है? इन तीनों फलनों का योग। सो हम लिख सकते हैं हेंस एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एक मेथड ये होता है, ग्राफिकल मेथड है, इसमें हम इजीली आराम से कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है मॉड ऑफ साइन एक्स और मॉड ऑफ कॉस एक्स का। अब इसी क्वेश्चन का एक मेथड और होता है आपका कि जब भी क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कीजिए, बट पॉइंट नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है? पॉइंट।
तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ए कर लिया, सी कर लिया, एज यू विश, आप जो भी पॉइंट कंसीडर करना चाहें, जैसे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किया जाएगा। ऐसा नहीं कि x इक्वल टू 1 कर लिया। तो x इक्वल टू ए पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे और a बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। a कोई भी वैल्यू हो सकता है रियल नंबर में, और उस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो आप इसको नोट करें फर्स्ट मेथड को। अब इसी का सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूं। अब ध्यान से देखेंगे इसी क्वेश्चन का मेथड सेकंड मेथड क्या होगा कि हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए, और a बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। जब भी पॉइंट नहीं होता है गिवन तो हम इसी टाइप से करते हैं, या हम डोमेन निकालते हैं, जैसे हमने अभी जस्ट इससे पहला वाला जो मेथड किया है, वो भी मेथड अच्छा मेथड है। आप उसको भी, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम कैसे भी कर सकते हैं, नेगेटिव अप्रोच भी लगा सकते हैं। और अगर आप राजस्थान बोर्ड या किसी भी बोर्ड में भी आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो x इक्वल टू ए पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स ए नेगेटिव fx इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ a माइनस एच। अब आप यहां पर x की जगह क्या रखेंगे, a माइनस एच रखेंगे। सो क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 मॉड ऑफ साइन a माइनस एच प्लस मॉड ऑफ कॉस a माइनस एच, और यहां पर क्या आ जाएगा, मॉड में a माइनस एच। अब आप h की जगह 0 रख देंगे। सो यहां पर तो आपको साइन a मिलेगा, यहां पर आपको कॉस a मिलेगा, और यहां पर मॉड a मिलेगा। सो ये आपका क्या आ जाएगा, LHL आ जाएगा। क्या आएगा, LHL। अब हम निकालेंगे RHL। RHL निकालेंगे सेम इसी टाइप से, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस एच। अब आप a प्लस एच रख दें यहां पर। सो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 मॉड ऑफ साइन a प्लस एच प्लस मॉड ऑफ कॉस a प्लस एच और प्लस मॉड ऑफ a प्लस एच की जगह आप 0 रख दें। सो ये आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए और प्लस मॉड ऑफ ए। और अगर आप एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू एक्स की जगह यहां पर आप ए पुट कर दें। सो ये आ जाएगा मॉड ऑफ साइन ए प्लस मॉड ऑफ कॉस ए और प्लस मॉड ऑफ ए। सो आप देखें कि LHL इक्वल टू क्या है, RHL इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए। मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। मतलब प्रत्येक जगह सतत है। ये एक मेथड आपका ये है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सो आप इसे भी नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, fx इक्वल टू, ये क्वेश्चन फंक्शन आपको गिवन है और फंक्शन पहले से ही बोल रखा है कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पर आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके राजस्थान बोर्ड की बुक का विविध का क्वेश्चन है। ये विविध में दिया गया है इस टाइप का क्वेश्चन। सो ध्यान से देखेंगे आप, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो LHL इक्वल टू क्या होता है, RHL। तो आपको गिवन है, गिवन f इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू 0। देन अगर आप फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस है सो LHL इक्वल टू क्या होगा RHL और इक्वल टू क्या होगा आपका f ऑफ 0। f ऑफ 0 पर आप वैल्यू देख सकते हैं फंक्शन की कितनी दी है 1/2 दी है। सो हम डायरेक्ट सीधा 1/2 रखेंगे। सो LHL क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h आ जाएगा और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब आप इसमें माइनस h रख दें। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, अब h टेंडिंग टूवर्ड 0 ये आ जाएगा साइन ऑफ m प्लस 1 माइनस h, यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ माइनस h और अपॉन में आ जाएगा माइनस h, यहां पर आ जाएगा h रख देंगे। सो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 h की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 और इक्वल में क्या आ जाएगा 1/2। अब आप देखें इस क्वेश्चन को कि इसके अपॉन में अलग कर दें और साइन h के अपॉन में अलग कर दें। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन ऑफ m प्लस 1 माइनस h अपॉन माइनस h है। अगर भाई यहां पर m प्लस 1 और हो जाए नीचे तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। सो मैंने क्या किया m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी m प्लस 1 कर दिया। ऐसे ही ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन ऑफ माइनस h अपॉन में भी क्या आ जाएगा माइनस h। यहां पर हम h की जगह 0 रखेंगे सो ये 1/2 आ जाएगा और ये भी 1/2 है। सो मैंने एक ही बार 1/2 लिखा है। अब ये वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू भी क्या हो गई 1। सो यहां पर अब आपको क्या मिलेगा, ये जब 1 हो जाएगा तो केवल और केवल m प्लस 1 मिलेगा आपको, m प्लस 1 और ये 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। सो m प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। सो m इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। ये आपका क्या है आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, वैसे कोई टफ नहीं है, सीधा साइन h अपॉन h का फार्मूला लगाना है। अभी मैंने आपको बताया था कि f और g अगर कंटिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड सभी कंटिन्यूअस होते हैं। इसी में ही मैं आपको 2-3 कंसेप्ट और बता रहा हूं, इनको आपको याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई मेंस और एडवांस में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है और इजीली उस क्वेश्चंस को आप छोटे छोटे कंसेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट वो कंसेप्ट हमें याद नहीं रहते हैं। सो आपको ध्यान रखना है। उसी में ही मैं आपको एक कंसेप्ट और बता रहा हूं, आप सभी लोग नोट करके लिखें। जैसे इफ f कॉन्टिन्यूअस, f कैसा है कंटिन्यूअस है एंड g डिसकंटिन्यूअस है। f कंटिन्यूअस है और g डिसकंटिन्यूअस है, देन f प्लस g, f प्लस g is a will be discontinuous। f प्लस जी कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसको ऐसे लिखेंगे, मैं बता देता हूं कि यदि f सतत है और g असतत है तो उनका योग सदैव कैसा होगा असतत होगा। उनका योग कैसा होगा सदैव असतत होगा। तो इस पर और
एंड f इंटू जी इज नॉट नेसेसरी डिसकंटिन्यूअस, या इसको अपन अलग पॉइंट बना के लिख लेंगे, इतना ही पॉइंट रहने देते हैं। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपके पास गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू मैंने कंसीडर कर लिया एक्स और जी एक्स इक्वल टू कंसीडर कर लिया बॉक्स एक्स। अब एक्स इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, और ये डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू। अगर अब हम इन दोनों का सम करें, एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालें, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, तो एक्स प्लस बॉक्स एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस बॉक्स एक्स आ गए। एक फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं एक्स माइनस बॉक्स एक्स। क्या लिखते हैं? एक्स माइनस बॉक्स एक्स लिखते हैं। सो ये तो यूज नहीं होगा, लेकिन बट ये जो फंक्शन होगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर। सो आपको ये याद रखना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं ये, एफ सतत जी असतत, तो उनका योग असतत। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट नंबर आता है आपका सेकंड कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड जी इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एफ कंटिन्यूअस है बट जी डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ इंटू जी इज नॉट necessarily discontinuous at x इक्वल टू ए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू ए पर ये कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस हो। सो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका कि अगर f और g एक ही पॉइंट पर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तो उनका सम और प्रोडक्ट में भी कंटिन्यूअस हो सकता है। मतलब इफ f एंड g आर discontinuous at same point, then f plus g and f into g may be continuous एट पॉइंट। मतलब f और g डिसकंटिन्यूअस हैं और उनका सम आ गया हमारे पास, तो जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो, वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये कुछ पॉइंट बहुत मोस्ट हैं आपके। जैसे मैं जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, वो जैसे ये फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है और ये फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है, बट अगर हम x इक्वल टू यहां से देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स x, इनका जो सम है वो x है और x एक कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। मतलब ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है बट x कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो इनका सम कैसा आ गया आपके पास, कंटिन्यूअस आ गया। तो जरूरी नहीं है कि f और g डिसकंटिन्यूअस है तो उनका सम और मल्टीप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस हो, वो मे भी कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आते हैं। आपके राजस्थान बोर्ड में इनका इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।